आपने ही सुना ही होगा, अनुपमा यादव के साथ क्या हुआ, काजल राघवानी के साथ हुआ। तो कैसे देख रहे हैं डॉक्टर राजीव इन दोनों वारदात को? बहुत सारी चीज़ें तो पब्लिसिटी के लिए होती है। विवाद जो भी होता है, गलत चीज़ें किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे महिला ही क्यों ना। अगर पुरुष के लिए बोल रही है, कुछ बोल रही है, अपने पर्सनल चीज़ को उजागर कर रही है, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो विवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी गलत किसी के लिए बोलना शुरू कर दे। हर किसी का अपना रिस्पेक्ट है, चाहे पवन सिंह जी हों, चाहे खेसारी जी हों, वो सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। वही लोग तो 2-3-4 लोग हैं जो कि बिहार का नाम हर जगह, अब आप देखिए कि सारे लोग बॉलीवुड में धीरे धीरे जा रहे हैं। डिफेंडर से उतर के अगर ऑटो में बैठोगी तो फिर हम वापस तुमको डिफेंडर में नहीं बैठा सकेंगे। एक महिला के लिए इस तरीके का ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या सही लगता है? देखिए, कहने के लिए बात बोलते वक्त कुछ भी बुला जाता है, उसको हम लोग एक क्रिटिसिज्म में नहीं डाल सकते। बिहार के ही कलाकार हैं, बिहार के ही लोग हैं, आपस में हैं, तो कोई भी विवाद अगर हो तो पर्सनल रूम में सुलझा लीजिए, उसको प्लेटफॉर्म पे लाने की कोई जरूरत। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार के महापर्व यानी कि छठ महापर्व की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। छठ आने से पहले ही जो बिहार का माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा, आपको बता दें कि लोग छठमय रहते हैं और हर कोई छठ पूजा के गानों में लीन होता है। हर जगह, हर सड़क पर छठ पूजा के गाने तो बजते ही हैं और मन मोहित कर लेते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव है, पेशे से डॉक्टर भी हैं, गायक भी हैं। हम सीधे इनसे जुड़ने आए हैं, छठ के कई सारे गीत इनके आए हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नमस्कार, प्रणाम जो इस चैनल को देखते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी फर्स्ट म्यूज़िक पे लगातार गाने आ ही रहे हैं। अभी शिवानी का आया था, अभी शिल्पी का आया, फिर गोलू राजा जी का आ रहा है, फिर पवन सिंह का आने वाला है, खेसारी लाल जी का आने वाला है, तो अंकुश राजा का आने वाला है। जितने भी बड़े सिंगर्स हैं अब धीरे धीरे सब लोगों के, खुशी कक्कड़ का भी आने वाला है। तो अभी हम लोग बीच में अप्रोच भी किए थे सरदा दीदी से कि एक गाना आप छठ पे दे दीजिए, तो एक्चुअली उस समय उनकी तबीयत थोड़ा डाउन थी तो इसलिए नहीं आया। तो फिर शिल्पी ने ये गाना गाया है रेलिया का टिकट, जो बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये आप लोगों के बीच भी है, तो आप उसको सुनो और बहुत प्यार करो। अच्छा, जैसे आपने बताया गाने का जो टाइटल है, ऐसे भी छठ में लोग बड़ दूर दूर से आते हैं, टिकट्स नहीं मिलती है। अगर गाने के 2 बोल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो शिल्पी जी ने गाया था, मैं भी साथ उनका दे दिया था कि रेलिया के टिकट कटावत बानी, जल्दी से घर हम आवत बानी। तो ये आप समझिए कि मतलब हर वो लोग चाहता है कि छठ में हम आए। और अभी जिस तरह से स्थिति है, जो भी दिल्ली मुंबई से आने वाले लोग हैं उनको कितना तकलीफ़ होता है, फिर भी नौकरी तक लोग छोड़ देता है। हमारे भाई लोग जो हमें देख रहे हैं, वो लोग दूर दूर तक जाके नौकरी करते हैं, अपने बिहार, झारखंड, यूपी से। लेकिन अगर कोई बॉस बोलता है कि नहीं आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वो आप जॉब को भी त्याग देते हैं, अपनी बड़ी सी बड़ी नौकरी को भी छोड़ देते हैं कि नहीं हमको अपने गांव जाना है और इस छठ के पर्व में शरीक होना है और भगवान सूर्य से प्रार्थना करना है, हमारे जल देना है, हमें छठी मैया से प्रार्थना करना है कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। तो ऐसा ये पर्व है। और ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक ऐसा ये पर्व जिसमें किसी भी पंडित पूजा नहीं करते हैं, स्वयं किया जाता है। और एक ऐसा पर्व जिसमें भगवान साक्षात दिखते हैं। जितने भी भगवान आप देखते हैं वो सब मूर्तियों में रहते हैं, लेकिन जो छठ की पूजा होती है उगते हुए सूर्य की होती है, और उसमें डायरेक्ट आपको भगवान जी दिखते हैं कि कोई भगवान जी हैं, उग रहे हैं। और ये मतलब समझिए कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और हम सारे छठ के जो व्रती लोग हैं, जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं, जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस गाने को, जो रेलिया का टिकट शिवानी सिंह और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का आया हुआ फर्स्ट म्यूज़िक पे, आप आइए और इस गाने को सुपर डुपर हिट बनाइए। डॉक्टर राजीव जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ आप लोग भोजपुरी को एक अलग मकाम पहुँचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने ही सुना ही होगा, अनुपमा यादव के साथ क्या हुआ, काजल राघवानी के साथ हुआ। तो कैसे देख रहे हैं डॉक्टर राजीव इन दोनों वारदात को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो पब्लिसिटी के लिए होती है, लेकिन कोई नहीं। अब जैसे महिला है, महिला का सम्मान करना चाहिए। हम किसी को बुरा और किसी को मतलब अच्छा ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब वो
कहते हैं ना कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये तो हमें नहीं पता है। हमने सुना, आपने भी सुना, आप हमसे क्वेश्चन करेंगी, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या हुआ वो तो वही इंसान जानता है जो कि कह रहा है। तो हर कोई ये चीज़ नहीं देखना है कि वो सच है क्या झूठा है, हम फैसला करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी महिला की जहाँ तक बात आती है, अगर कुछ भी होता है, अगर गलत होता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और विवाद जो भी होता है, गलत चीज़ें किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे महिला ही क्यों ना। अगर पुरुष के लिए बोल रही है, कुछ बोल रही है, अपने पर्सनल चीज़ को उजागर कर रही है, तो ये भी अच्छा नहीं है। हाँ, और महिला के साथ अगर कोई अपमान कर रहा है, गलत बोल रहा है, करा रहा है, कर रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। तो मेरे समय से है यही चीज़ हो कि इस चीज़ को अगर कोई किसी के साथ प्रेम में है, रिलेशन में है, दोस्ती में है, तो एक समय हमेशा समय एक जैसा तो नहीं होता, किसी भी चीज़ से विवाद हो सकता है। तो विवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी गलत किसी के लिए बोलना शुरू कर दे। हर किसी का अपना रिस्पेक्ट है, चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी जी हो, वो सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं उनको कभी गलत नहीं। खेसारी जी इतना टॉप क्लास के गाने गाते हैं, पवन जी इतने टॉप क्लास के गाने गाते हैं, वही लोग तो 2-3-4 लोग हैं जो कि बिहार का नाम हर जगह, अब आप देखिए कि सारे लोग बॉलीवुड में धीरे धीरे जा रहे हैं। बॉलीवुड वाले खुद उन लोगों को, बिहार के लोगों को बुला रहे हैं, इतना बड़े बड़े पैकेज में बुला रहे हैं सिर्फ अपने फिल्म को हिट कराने के लिए। करोड़ों अरबों रुपए लगा के फिल्में बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि अगर बिहार की जनता, अगर उत्तर प्रदेश की जनता, अगर झारखंड की जनता, नेपाल की जनता अगर किसी भी इंडस्ट्री के फिल्मों में या गाने में अगर जुड़ जाती है तो वो जीरो से हीरो बना सकती है। उनकी इतनी ताकत होती है, अगर वो चाहे तो हीरो से भी जीरो बना सकती है, वो जनता की ताकत होती है। तो राजीव जी, जहाँ आप ये कह रहे हैं कि ये लोग बड़े अच्छे अच्छे गाना गा रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर हम खेसारी लाल की यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा कि डिफेंडर से उतर के अगर ऑटो में बैठोगी तो फिर हम वापस तुमको डिफेंडर में नहीं बैठा सकेंगे। एक महिला के लिए इस तरीके का ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या सही लगता है? देखिए, कहने के लिए बात बोलते वक्त कुछ भी बुला जाता है, उसको हम लोग एक क्रिटिसिज्म में नहीं डाल सकते हैं। बोलते वक्त अगर कुछ भी बुला जाता है, बोलते बोलते कोई गाली निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है, तो क्रिटिसिज्म में नहीं आएगा। क्योंकि हाँ, अगर कोई उस चीज़ के लिए करता है, मतलब कोई गुनाह करता है, किसी तरह की गलती करती है या रिपीटेड गलती करती है, तो वो गुनाह होता है। लेकिन हमने जितना भी देखा, भोजपुरी से तो बहुत कम वास्ता रहा, हम रहे हैं जरूर अपने बिहार और इसमें हमारा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा कम रहा रिलेशन। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगा ना कि मैं चैनल क्यों बनाया। चैनल के पीछे ऐसा नहीं कि हमको बैठ के पैसा कमाना है, मैं अपने ही धनाढ्य आदमी हूँ, मेरे को और कोई किसी पैसे की कोई लालच और कोई ये चीज़ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारी जो भोजपुरी भाषा है वो हमारे जैसे लोगों के बीच जाए। जैसे अभी हमने जो चैनल बनाया, तो ये वर्ल्ड के हर कोने में लोग उसको देख रहे हैं, दूसरे दूसरे कल्चर के लोग देख रहे हैं। दुबई में हो, चाहे आपका लंदन में हो, स्विट्जरलैंड में हो, ऐसे जगह सिंगापुर में हो, हर जगह ये चैनल, क्योंकि डॉक्टर राजीव का चैनल है, तो भाई देखा जाए उसमें कैसे कंटेंट्स आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो भोजपुरी की भाषा है, जो भी है, जैसे हम कोई सिंगर नहीं है ना ही कोई, लेकिन स्कूल टाइम से हम लोगों को कविता पढ़ने का आदत था, कुछ राइटिंग करने का आदत था, पढ़ने लिखने में बहुत ध्यान देते थे, संस्कृत बोलने का, मतलब शब्द हमारे पास। उर्दू में भी जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं जो ये देखते होंगे, उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे उर्दू भी बहुत अच्छी आती है। तो वो सारी चीज़, मैं हर भाषा को मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें पढ़ूँ, लिखूँ और समझूँ। तो ये इसलिए हमारे हर फील्ड के लोग हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे क्रिकेट की दुनिया के लोग हैं, चाहे प्रशासनिक लोग हैं, चाहे और भी जितने भी फील्ड है, आर्मी के लोग हैं, सब हमारे अच्छे एक फ्रेंड है। जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, NRIs हैं, वो सब हमारे अच्छे मित्र हैं। तो राजीव जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि आप लोग एक तरफ भोजपुरी को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये लोगों को, आपको ऐसा मानना है कि क्या इन लोगों को एक दायरे में रह के बातें बोलनी चाहिए ताकि भोजपुरी की भी गरिमा बनी रहे? क्योंकि एक आप नेशनल प्लेटफॉर्म जा रहे हैं, वहाँ से पूरा इंडिया आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है, तो एक गरिमा मेंटेन होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली गरिमा तो होनी ही चाहिए किसी भी, जैसे क्या मैं बोला कि महिला का सम्मान करना चाहिए, महिला को भी पुरुष की सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम महिला हैं तो हम कुछ भी बोल दें, हम पुरुष हैं तो कुछ भी बोल दें, है ना। दोनों एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने घर का बहन बेटी सब है ना,
अपने बिहार का मतलब, जैसे आप कहीं बिहार से बाहर जाते हो फॉरेन कंट्री में, तो क्या होता है, कहाँ से भाई, इंडिया, तो इंडिया मतलब आप समझ लेते हो कि हमारे गाँव ही का आदमी है, ऐसा फील आता है ना। बिहार से बाहर अगर आप मुंबई में जाते हो तो वहाँ क्या खोजते हो कि बिहारी कौन कौन है भाई, तो बिहारी आया तो लगेगा कि मेरे घर का आदमी है। तो जब बिहार के ही कलाकार हैं, बिहार के ही लोग हैं, आपस में हैं, तो कोई भी विवाद अगर हो तो पर्सनल रूम में सुलझा लीजिए, उसको प्लेटफॉर्म पे लाने की कोई जरूरत। हर किसी को झगड़ा होता है, किसी के घर में झगड़ा नहीं है, कौन वंचित है, सब पे कुछ ना कुछ लांछन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जीवन में। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अपना कर्म छोड़ दीजिएगा, अपना कार्य छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये चीज जरूर होना चाहिए कि अपने हमारे भोजपुरी का जो संविधा है, भोजपुरी की जो जो कल्चर है, उसको रेगुलर बाय रेगुलर मतलब डेली बाय डे उसको स्टैंडर्ड में ले जाइए, क्योंकि अब आपको लोग वॉच कर रहे हैं हर जगह से, देश दुनिया कोने कोने से लोग। कुछ दिन बाद एक फिल्म आ रही है मेरे फ्रेंड का, जो हॉलीवुड फिल्म है, मतलब बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड फिल्म है, उसमें भोजपुरी की एक जैसे वो जो छठ की ना गीत, वहाँ भी जो फॉरेन कंट्री में भी आप विदेशी, जैसे एस्कॉन टेम्पल है, एस्कॉन टेम्पल में हरे रामा हरे कृष्णा का मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे है, तो वो आप देखेंगे कि लंदन वाले लोग होते हैं, इंग्लैंड वाले फॉरेनर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अब ये छठ का जो पारंपरिक गीत है, जो अपने चैनल से ही आएगा, फर्स्ट म्यूजिक चैनल से ही आएगा, जो हॉलीवुड में उस गाने को फिल्माया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। राजीव जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगी, क्योंकि आप तो कई बड़े कलाकारों के साथ काम भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर आपके पास आ रहे हैं। पवन सिंह से आपने वो गाना ले लिया जो गाने वाले थे, और वो गाना बहुत हिट हुआ था। तो अगर हम आपसे जानना चाहें, हमारी जनता भी जानना चाहे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे कितने भी बड़े स्टार हो, कि भोजपुरी की गरिमा, और सबसे बड़ी बात है कि एक स्टैंड में आप है, एक आपका स्टैंडर्ड है, वहाँ पे लोग आपको देखते हैं, नए कलाकार देखते हैं, अपनी ज़बान पे कितना लगाम लगाना चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा से शुरू से ही कहता हूँ, बहुत सारे इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यू मैंने अलग अलग चैनलों पे दिया, तो उसमें मेरा यही कहना है कि अब धीरे धीरे बदलने की, आप बदलो ना, आपसे पीछे देखो, सारा कुछ बदलेगा। जो हमारे लीजेंडरी सिंगर है, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे खेसारी भाई हमारे जिला के ही बगल के हैं, और उनको बहुत मैं मतलब उनका एक समझो कि मैं फ़ैन हूँ उनके गानों का। कुछ गाने उनके इतने अच्छे लगते हैं। पवन भाई, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है ना, एकदम घरेलू रिश्ता है, उनके लिए भी मेरा बहुत सम्मान है। उसी तरह से जो अभी हमने पहले भी इंटरव्यू में ही बोला था कि जितने भी जो अपकमिंग सिंगर है, जिनको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे पास वो शब्द है, हम स्टैंडर्ड कंटेंट दे सकते हैं, तो वो सारे लोगों से मेरा इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो भी उभरते कलाकार हैं, जिनको लगता है कि उनके पास पैसे की कमी है, या हम नहीं आ पा रहे हैं, हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर राजीव से मिलिए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे जितना हो सकता है। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता रहे हैं कि जहाँ एक तरफ भोजपुरी भाषा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे कलाकारों को मौका दे रहे हैं जिनका कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप डॉक्टर राजीव से बिल्कुल मिले। ये नहीं कि अगर आप खेसारी के पास जाएंगे तो ही काम मिलेगा, ऐसे कई और लोग भी हैं जो आपको काम दे सकते हैं। और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि भोजपुरी की गरिमा को बढ़ाना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, ताकि भोजपुरी आगे बढ़े, भोजपुरी का नाम बदनाम ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।